नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम शतक का। परमाणु हथियार की धमकी बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, बोले गलतफहमी में मत रहना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार से अपील, संसद का विशेष सत्र बुलाए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर में हुए डेवलपमेंट पर लोगों को जानकारी दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमकर सराहा। पाकिस्तान की गोली का जवाब बीएसएफ ने गोले से दिया। फिर डरा रहा कोरोना, दिल्ली से केरल तक बढ़े कोविड-19 के मामले, देश में 312 एक्टिव केस। आतंकवाद को लेकर चुप नहीं रहेंगे, कांग्रेस सांसद शशि थरूर का डेलीगेशन अमेरिका रवाना। पाकिस्तान के झूठ को सामने लाने की बात किए गए हैं पूरे स्ट्रेटेजी। बहरीन चले एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, पाकिस्तान के चेहरे से उतारेंगे मुखौटा, बोले आतंकियों की सरपरस्ती करता है पाक, सबको बताएंगे। दिल्ली एनसीआर में लू से राहत, हिमाचल और पंजाब में अलर्ट जारी, महाराष्ट्र में होगी भारी बारिश। केसीआर भगवान है जो शैतानों से घिरे हैं, बेटी कविता के बयान से बीआरएस में आतंक कहल उजागर। आकाश और तीर के अचूक निशाने की मुरीद होने लगी है दुनिया। 5.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी सेना में शामिल करने की तैयारी। फेयरवेल स्पीच पर जस्टिस अभय ओका ने दिया है बड़ा बयान, सुप्रीम कोर्ट सीजेआई केंद्रित है, इसमें बदलाव की जरूरत। सिंधु जल समझौते पर पाक संसद में रोया इमरान खान का सांसद सैयद अली जफर, यह हमारे लिए वाटर बम, 10 में से 1 पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचेगा। कर्नाटक में दुष्कर्म के 7 आरोपियों का जमानत मिलने पर जश्न, हावेरी में गैंगरेप के बाद आरोपियों ने महिला को कार से पूरे शहर में घुमाया था। सरकारी बस से राज्य का नाम हटाने पर भड़के लोग, इम्फाल में विरोध प्रदर्शन, दिखा जनाक्रोश। सांसदों के 4 प्रतिनिधिमंडल को दी गई पाकिस्तान के कारनामों की जानकारी, सबूतों के साथ विदेश में खोलेंगे पोल। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त आयोग चेयरमैन से मिले, लोन लिमिट बढ़ाने, तुर्की के सेब आयात पर प्रतिबंध और ग्रीन बोनस देने की मांग। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल, कई अधिकारियों के हुए तबादले। प्रयागराज का नरभक्षी राजा कलंदर को उम्र कैद की सजा, 25 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला। यूपी में बिजली के निजीकरण के विरोध में उतरे किसान नेता राकेश टिकैत, कहा तुरंत फैसला वापस ले सरकार। यूपी में इंडिया गठबंधन पर संकट, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की सपा प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती, कहा हम भिखारी नहीं हैं कि हमें भीख में कुछ चाहिए। केंद्र सरकार ने आगरा को दी है 126.41 करोड़ रुपए की सौगात, कई योजनाओं को भी मिली मंजूरी।
यूपी में 42 जिलों में बिजली कर्मियों की हड़ताल की चेतावनी के बीच योगी सरकार बोली ये गैरकानूनी। कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30 मई को है प्रस्तावित दौरा। यूपी में आंधी तूफान से हुई मौतों पर अखिलेश यादव ने जताया दुख। योगी सरकार से की मदद की मांग। यूपी में फॉल्ट के कारण अंधेरे में डूब गया ट्रॉमा सेंटर। टॉर्च की रोशनी में हुआ मरीजों का इलाज। मुरादाबाद में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा जेल। रामनगर में ई रिक्शा के शव ढोने की घटना पर एक्शन। स्वास्थ्य सचिव ने दिए जांच के आदेश। यूपी में भी पैर पसारने लगा कोरोना। गाजियाबाद में मिले 4 कोविड केस। लखनऊ में एएसआई वीरेंद्र पर धनुष वाड़ से हमला। वाड़ लगने से घायल एएसआई को इलाज जारी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की। लखनऊ में ई रिक्शा से कूदी नर्सिंग की छात्रा। रिक्शा चालक और उसके दोस्तों ने की अश्लीलता। रिक्शा से कूदने की घटना सीसीटीवी में हुई है कैद। लखनऊ में छोटे इमाम बाड़े के पास हुआ खूनी संघर्ष। दुकानदार और कस्टमर से हुआ खूनी संघर्ष। घटना में कई लोग हुए गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में यूपी मदरसा बोर्ड के रिजल्ट जारी। मदरसा बोर्ड में लड़कियों ने मारी है बाजी। मुंशी मौलवी आलिम की परीक्षाओं में मारी बाजी। लखनऊ में मौसम विभाग ने यूपी में अलर्ट किया जारी। तेज रफ्तार हवाएं गरज चमक की दी है चेतावनी। कई इलाकों में कुछ जगहों पर वज्रपात की चेतावनी। महाराजगंज में तस्करी करने वाले 3 तस्कर गिरफ्तार। पशु मांस की तस्करी कर रहे थे तीनों तस्कर। पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया है गिरफ्तार। आगरा में हॉस्पिटल के गार्ड ने रची साजिश। गार्ड ने की हॉस्पिटल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। आरोपी गार्ड को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। बहराइच में नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ की तरफ से भेजा गया ज्ञापन पत्र। नेपाल सरकार और भारत सरकार को भेजा पत्र। फिरोजाबाद में मामले विवाद ने लिया हिंसक रूप। विवाद में युवक पर चाकू से हमला। गंभीर रूप से घायल को पहुंचाया अस्पताल। गाजियाबाद में मोदीनगर पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया। शराब के नशे में हुआ था आपसी विवाद। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उन्नाव में मेडिकल छात्रा से छेड़छाड़ का मामला। आरोपी छात्र पर मुकदमा दर्ज। पीड़िता ने अजगैन पुलिस को दी है तहरीर। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश। घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। मोदीनगर पुलिस ने किया खुलासा। हत्याकांड में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार। आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस ने की शुरू। गोंडा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक साधु की मौत। कर्नलगंज रेलवे स्टेशन पर मिला शव। साधु की पहचान विजय गुप्ता के रूप में हुई।
हरदोई में दुकान के बाहर पड़ा मिला अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। लखनऊ में पीएससी के 27 वाहनियों में बने संग्रहालय जवानों के सामने प्रेरणा के रूप में होगी प्रदर्शित। अन्य वाहिनियों में जल्द बनेंगे और संग्रहालय। उन्नाव में ऑपरेशन लंगड़ा में कई बदमाश ढेरा। एसपी दीपक भूकर के नेतृत्व में मिली सफलता। 6 महीने में 19 मुठभेड़, 57 अपराधी गिरफ्तार। लखनऊ में एएसआई पर सीबीआई ऑफिस के बाहर हमले में गंभीर रूप से घायल एएसआई। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। देहरादून में 2 दिन मौसम का रुख रहा नरम तो बिजली की मांग में आई कमी। निगम का दावा कहीं भी कटौती नहीं। पंच प्यारों की अगुवाई में घांगरिया रवाना हुए तीर्थयात्री। जल्द खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा 24 घंटे के भीतर खोले गौलापार स्पोर्ट्स स्टेडियम। क्रिकेट के नाम पर घोटाले का आरोप। पहाड़ों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। कई जिलों में चलेगी तेज हवाएं। येलो अलर्ट किया गया जारी। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं में गड़बड़ी। विस्तृत जांच के आदेश। देहरादून में उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर। जुलाई में महंगा आएगा बिजली का बिल। देवाल के वाड़ गैरोली ट्रैक पर महिला ट्रैक्टर की मौत। बेंगलुरु से आया था 7 सदस्यीय दल। रुड़की में बारात में स्नो स्प्रे डालने पर बदला लेने के लिए चाकू से गोद कर की थी हत्या। 5 आरोपी गिरफ्तार। चमोली में फूलों की घाटी आने के लिए होने लगे ऑनलाइन पंजीकरण। अभी तक 12 ने किया अप्लाई। यमुनोत्री धाम में जान जोखिम में डालकर डुबकी लगा रहे तीर्थयात्री। घाट किनारे नहीं है सुरक्षा के इंतजाम। लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुले। कल घांगरिया के लिए रवाना होंगे पंच प्यारे। हरिद्वार में 4 साल की बच्ची के मां से थे अवैध संबंध। पिटाई हुए तो मासूम की बेरहमी से हत्या कर लिया। बाप से बदला। गंगोत्री हाईवे पर हादसा। धरासू के पास मध्य प्रदेश के यात्रियों की बस पलटी। मची चीख पुकार। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 31 लाख के पार। एक दिन में ही 27,000 से अधिक ने ऑफलाइन किया आवेदन। सुरक्षा परिषद में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा ट्रंप प्रशासन। न्यू जर्सी के 4 शहरों के खिलाफ मुकदमा दायर। यूक्रेन की राजधानी कीव पर संकट। रूस ने बड़े पैमाने पर रूसी ड्रोन और मिसाइल से किया हमला।
ऑपरेशन सिंदूर पर जर्मनी में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमें अपने देश और अपने लोगों का बचाव करने का हक। ब्रिटेन की सख्त वीजा नीति का असर, सबसे ज्यादा भारतीय छात्र श्रमिक लौटे स्वदेश, प्रवासन में बड़ी गिरावट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च में तूफानों से प्रभावित 8 राज्यों को आपदा राहत की दी मंजूरी, FEMA से मिलेगी आर्थिक मदद। बोइंग को आपराधिक केस से राहत की तैयारी, 346 मौतों वाले हादसे में होगा $1.1 अरब का समझौता। UNSC में भारत की 2 चूक, आतंकियों और नागरिकों में फर्क न करने वाला पाकिस्तान, महापाखंडी पड़ोसी को फटकार। बांग्लादेश में सेना का यूनूस सरकार को अल्टीमेटम, दिसंबर तक चुनाव कराएं, हसीना को सजा मिलने तक चुनाव नहीं चाहते हैं छात्र संगठन। हार्वर्ड में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर लगी रोक हटी, यूएस कोर्ट ने ट्रंप सरकार के फैसले पर अस्थायी रोक लगाई, यूनिवर्सिटी में 788 भारतीय छात्र। भारतीय डेलीगेशन के रूस पहुंचने से पहले यूक्रेन का हमला, मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक, 40 मिनट तक आसमान में फंसे रहे। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में रही तेजी, सोना 3,170 बढ़कर 95,471 पहुंचा, तो वही चांदी 2,303 महंगी होकर 96,909 किलो बिक रही है। सरकार को 2.59 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर करेगा आरबीआई, पाकिस्तान का $20 बिलियन का लोन रोक सकता है भारत, किया कैरेंस क्लाविक्स लॉन्च। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल से कहा, भारत में आईफोन मत बनाओ, ऐसा किया तो 25% टैरिफ लगाएंगे, जो फोन अमेरिका में बेचे जाएंगे वे यही बनेंगे। अमेरिका में कमाए पैसे भारत भेजने पर 3.5% टैक्स लगेगा, इससे यूएस को मिलेगा करीब 8,000 करोड़। वन बिग ब्यूटीफुल बिग एक्ट पारित। पाकिस्तान का $20 बिलियन का लोन रोक सकता है भारत, वर्ल्ड बैंक के सामने फंडिंग का मुद्दा उठाएगा, पाक को फिर FATF की ग्रे लिस्ट में लाएगा। सूबे के 7 जिलों का GSDP में 54% योगदान, सरकार की ओर से जारी रिपोर्ट में हुआ खुलासा। ग्यारह साल में मोदी सरकार को मिला 11.42 लाख करोड़ लाभांश, राजकोषीय घाटे को कम करने में मिलेगी मदद। जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 12,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी से जुटा मामला। नॉर्थ ईस्ट में निवेश को दोगुना कर 75,000 करोड़ लगाएगी रिलायंस, मुकेश अंबानी बोले 25 लाख मिलेंगे नए रोजगार। बाजार की सपाट चाल के बाद 254 अंक चढ़ा सेंसेक्स, निफ्टी वहीं 24,700 के पार, 5% लुढ़का सन फार्मा। अभिषेक शर्मा के गगनचुंबी छक्के ने फोड़ा कार का शीशा, टाटा कर्व की बदल गई सूरत, वीडियो वायरल। टीम इंडिया में सिलेक्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी ने पैर झुकर लिया MS धोनी का आशीर्वाद, वीडियो वायरल। ऑरेंज कैप की रेस में नए खिलाड़ी मिचेल मार्श की एंट्री, गुजरात के खिलाफ जड़ा शतक, विराट कोहली हो गए बाहर।
173 पर गिरे थे 3 विकेट, फिर ढह गई रॉयल से चैलेंजर्स बेंगलुरु की पूरी टीम। सनराइजर्स हैदराबाद ने 42 रनों से रौंदा। मोहम्मद शमी का इंग्लैंड दौरे पर जाना मुश्किल। टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी के लिए पूरी तरह फिट नहीं, कल जारी होगी भारतीय टीम। श्रीलंकाई ऑलराउंडर मैथ्यूज ने टेस्ट से संन्यास लिया। व्हाइट बॉल क्रिकेट में खेलते रहेंगे। 2009 में डेब्यू किया था, 8000 से ज्यादा रन बनाए। नीरज चोपड़ा जानूस कुसोसिंस्की मेमोरियल में दूसरे स्थान पर रहे। आखिरी प्रयास में 84.14 मीटर भाला फेंका। जूलियन बेवर ने पहले स्थान पर रहे। भारतीय टेक्नीशियंस नहीं लौटे पाकिस्तान, बिना DRS हो रहे मैच। PSL में तकनीकी संकट, 25 मई को है फाइनल। ईशान किशन के तूफान ने बिगाड़ा विराट कोहली की RCB का खेल। टॉप 2 की राह में खड़ी की परेशानी। यह अकड़ है या गुस्सा? शुभमन गिल ने किया ऋषभ पंत को सबके सामने बेइज्जत, देखते रह गए लखनऊ के कप्तान। कांस में आलिया ने राजकुमारी जैसे अंदाज में किया डेब्यू। पीच गाउन में दिखी हैं एक्ट्रेस। कान के पीछे के काले टीके ने खींचा सबका ध्यान। हेराफेरी थ्री विवाद पर अक्षय कुमार की वकील बोली, परेश रावल को 7 दिन में देना होगा जवाब, हो चुका है काफी नुकसान। छियासी साल की हेलेन खान ने जिम में बहाया पसीना। मोनिका ओ माई डार्लिंग पर डांस करती भी आई नजर। फैंस बोले ओल्ड इज गोल्ड। भूल चूक माफ की अच्छी शुरुआत। पहले दिन 2025 की 10 फिल्मों को चटाई धूल, रिकॉर्ड की किया अपने नाम। सलमान खान ने शुरू की नई फिल्म की तैयारी। लो ऑक्सीजन वाली जगह पर कर रहे कड़ी ट्रेनिंग। रास्ते से भटकाने की कोशिश की गई है। तुषार कपूर का छलका दर्द, बोले स्टार किड्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नहीं रहे सन ऑफ सरदार। एक्टर मुकुल देव 54 साल की उम्र में हुआ उनका निधन। अस्पताल से डिस्चार्ज हुई दीपिका कक्कड़। पति शोएब ने दिया हेल्थ अपडेट, बोले बुखार अब ठीक है, जल्द होगी सर्जरी। मुकुल देव के निधन पर बोली दीपशिखा, मुझे लगा फेक न्यूज है। मनोज बाजपेयी ने भी जताया दुख। कांस के रेड कार्पेट पर छत्तीसगढ़ की जूही जलती पृथ्वी वाली ड्रेस पहनकर किया वॉक। वियतनाम के डिजाइनर को बनाने में 2.5 महीने लगे। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।